नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने पूरा फिजिक्स किया, उसके बाद बायो किया, और बायो में भी हम लोगों ने हर टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए देखा। और जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, वो क्लासेस भी साथ में स्टार्ट कर देंगे। बाकी आज से मैं आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो लोग अभी से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप केमिस्ट्री से शुरू करिए। जब भी आपको टाइम मिले संडे वगैरह को, एक एक दो दो घंटे एक्स्ट्रा निकाल के आप वो क्लासेस भी कर लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं जो क्लास कर रहे हैं आपको इनसे हेल्प मिलेगी। और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आंसर करिएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, या कोई नहीं? तो देखो, एक ही प्रकार का परमाणु, अगर एटम सेम है तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? जब उनका एलिमेंट सेम हो। तो ये आपका जब प्राकृतिक तत्व, एक ही प्रकार के प्राकृतिक तत्व का परमाणु तभी सेम मिलेगा जब वो प्राकृतिक तत्व सेम होंगे। खनिज यौगिक, यौगिक में भाई सबका परमाणु क्रमांक सेम नहीं होता, मिश्रण में परमाणु क्रमांक सेम नहीं होता। अच्छा, यौगिक का एग्जाम्पल, तो यौगिक का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपका CO2। मिश्रण का आपने मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया कि मान लीजिए आपने रेत में कीले मिला दी, तो आगे ये सब अच्छे से देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के जो योग से अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जा रहा है तो क्या बनता है? तो देखो, अगर दो या दो से अधिक पदार्थों की बात करें और अनुपात कैसा हो? निश्चित, तो क्या कहेंगे? तो उन्हें हम यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड, एक कार्बन लिया, दो ऑक्सीजन लिया, और इनको जो है इनसे क्या बना? CO2 बना। एक हाइड्रोजन लिया, दो हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, क्या बना? H2O बना, जल बना। दो या दो से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर, अब अनुपात निश्चित नहीं है, अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात, अभी क्या बनेगा? तत्व बनेगा, यौगिक बनेगा, मिश्रण बनेगा, या गैस बनेगा? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर, तो अभी क्या बनेगा? अभी बनेगा मिश्रण, मिक्सचर, सॉरी माफ करिएगा, मिक्सचर। ठीक है, बनेगा मिश्रण। कब बनेगा? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर को इजीली हम उसको जो है दो दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। मिक्सचर को बहुत आसानी से उन चीज़ों को अलग किया जा सकता है, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। धातु के भी गुण पाए जाएं और अधातु के भी गुण पाए जाएं, ध्यान दीजिएगा। धातु, अधातु, अब जो जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है मैं उन्हें बता दूं। आपके जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जिनमें प्रॉपर्टीज हों, मेटल की भी प्रॉपर्टीज हों और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज हों, उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे उपधातु। अच्छा, उपधातु, उपधातु का कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो देखो, उपधातु का एग्जाम्पल देखना, कौन कौन सा हो गया? एक तो आपका
सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? उपधातु के एग्जाम्पल है। और इनको उपधातु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं बताता जाऊंगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा आपको बताते जाऊंगा। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कुचालक मतलब कि उसमें विद्युत आसानी से नहीं बहेगी, बिजली आसानी से नहीं बहेगी, फ्लो नहीं होगा। टिन, कॉपर, लेड, निकेल। तो टिन में भी भाई आपका जो विद्युत की सुचालक है, टिन के प्रति सुचालक है। कॉपर तो बहुत अच्छी सुचालक है। निकिल में भी आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगा, किसमें करंट फ्लो होगा। तो कौन हो जाएगा आपका? लेड हो जाएगा राइट आंसर। लेड, लेड हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस अधातु में धात्वी चमक पाई जाती है? ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धात्वी चमक पाई जा रही है? क्या ग्रेफाइट है, आयोडीन है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अधातु में धात्वी चमक, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में धात्वी चमक पाई जाती है, और आयोडीन में भी पाई जाती है, आपकी आयोडीन में भी पाई जाती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों होगा आपका राइट आंसर। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? निम्न में से कौन सी उपधातु है? उपधातु जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण। ठीक है। आर्सेनिक अभी मैंने बताया था आपको। एंटीमनी भी होगी, बिस्मिथ भी होगी। तो ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक है? अच्छा, यौगिक में अनुपात कैसा रहता है बताइएगा। यौगिक में अनुपात कैसा रहता है? तो आपको याद होगा यौगिक में निश्चित अनुपात, दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनता है। तो वायु होगा, पारा होगा, ओजोन होगा, अमोनिया होगा। ऑक्सीजन, वायु, वायु ऑक्सीजन नहीं है। वायु को आप लोग ऑक्सीजन समझने की भूल मत कीजिएगा। वायु में तो सारी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबका मिक्सचर है, सबको अलग किया जा सकता है आसानी से। तो वायु तो नहीं है, आपका फेफड़ा ही अलग कर देता है इन्हें। तो वायु तो नहीं है। पारा, पारा एक यौगिक है? नहीं, पारा एक यौगिक तो नहीं है। ओजोन, O3, या अमोनिया? अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया। अच्छा, अमोनिया का फॉर्मूला बताइएगा। अमोनिया का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे हमें कमेंट में, क्या होगा? अमोनिया का फॉर्मूला होगा NH3। NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक जहरीली गैस है। कैसी है? जहरीली गैस। ये आपकी जहरीली गैस है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। अच्छा, अमोनिया का प्रयोग कहाँ पे होता है? यूज़ क्या है अमोनिया का? यूज़ पूछ लिया जाए आपसे तो यूज़ क्या है अमोनिया का? तो अमोनिया का प्रयोग किस में किया जाता है? उर्वरकों में। उर्वरक समझ रहे हैं, मतलब जो खेतों में डाली जाती है आपकी खाद, उर्वरकों में किया जाता है। और प्रशीतन में, प्रशीतन और सफाई उत्पादों में, सफाई उत्पादों में अमोनिया का यूज किया जा रहा है।
पहले जो डाई आती थी बालों को कलर करने वाली, उसमें भी अमोनिया रहता था। अभी तो कंपनियां दावा करती हैं कि उसमें अमोनिया नहीं है, और बनी भी हैं ऐसी जेल फॉर्म वाली। तो जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। जल एक यौगिक क्यों है? जल एक यौगिक है क्योंकि यह रासायनिक बंधों से, मतलब जो आपके केमिकल बॉन्ड हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। भाई जल क्या है आपका? H2O है। H2O है, ठीक है। तो ये आपके केमिकल बॉन्ड से जुड़ी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं H2O में आपका बॉन्ड कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में नहीं है, रेत में नहीं है, मिट्टी का तेल में नहीं है, या कांच में नहीं है? ऑक्सीजन कहां पे नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी हर जगह तो ऑक्सीजन है, मिट्टी के तेल में नहीं है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? मतलब हमारे नेचर में ऐसी कौन सी एलिमेंट है, ऐसी मतलब चीज है, पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो तीनों फॉर्म में पाया जा रहा है? लिक्विड या जो भी फॉर्म होती है उनमें पाया जा रहा है। पानी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो भाई हमारे जो तीनों अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती कौन कौन सी हैं? तीन मुख्य अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं तो और भी हैं, तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन सी आपकी? पहली है आपकी सॉलिड। दूसरी अवस्था आपकी कौन सी है? लिक्विड। और तीसरी कौन सी है? गैस। अच्छा, तीनों में ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका सॉलिड है, ये आपका कुछ ऐसा सॉलिड है, ये आपका लिक्विड का कुछ फिगर ऐसे बन के आ रहा है। मान लीजिए लिक्विड है, सॉलिड को थोड़ा और घना करेंगे, और ये गैस है। तो आप देखेंगे सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, पार्टिकल्स के बीच में दूरी बहुत नज़दीक नज़दीक है, इसीलिए सॉलिड का एक शेप होता है, निश्चित आकार होता है। लिक्विड में क्या है? दूर दूर है, इसीलिए इसका शेप निश्चित नहीं है, और ये जिस चीज़ में रखी जाती है उसका आयतन ले लेती है। गैस में देखिए पार्टिकल बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तभी ये गैस फॉर्म में रहता है, मतलब ये हवा में उड़ता रहता है। तो पानी है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्था? एक तो बर्फ हो गई, दूसरा पानी खुद ही, और तीसरा भाप, वाष्प, जलवाष्प जिसको कहेंगे। तो पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जा रहा है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, कोई दिक्कत नहीं, स्टील एक मिश्र धातु है। पर वायु मैंने अभी बताया था क्या है? मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? इसमें CO2 भी पाई जा रही है, इसमें ऑक्सीजन भी पाई जा रही है, इसमें एंड जो है नाइट्रोजन भी पाई जा रही है, आपकी हाइड्रोजन भी पाई जा रही है, तो काफ़ी सारी गैसेस पाई जा रही ना। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जा रही है। तो वायु आपकी कैसी है? ये आपकी कैसी है? ये आपका मिक्सचर है।
मिक्सचर। ये आपका कैसा है? मिक्सचर है। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक? ना तो तत्व है ना ही यौगिक। वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक? ये आपका होगा राइट आंसर, वायु, एयर। वायु होगा आपका राइट आंसर। ना तो वायु तत्व है ना ही यौगिक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? ठोस है, तरल है, प्लाज्मा है या गैस है? आंसर करिएगा। आंसर करिएगा। तो प्लाज्मा होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये सब तो आपकी तीन अवस्थाएं ही हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं तो ही हैं। ये तीन अवस्थाएं तो ही हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत, हीरा। राइट आंसर होगा आपका रेत। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपरूप है? क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तो ये आपका यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इनमें में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। तो बारूद एक आपका मिक्सचर है। ये आपका मिक्सचर है, ठीक है। ये आपका मिक्सचर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कोयला है। कोयला है क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कोई नहीं। कोयला। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कोयला मैंने आपको क्या बताया था? ये आपका एलिमेंट में आएगा। क्यों? कोयला तत्व नहीं, मिश्रण होगा। मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हीरा है। हीरा है क्या है? हीरा है। तो ये आपका एलिमेंट में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। डाल्टन ने बताया, कलार्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने या मोसेल ने? तो ये आपके किसने बताया? कलार्ड ने बताया। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। उस टाइम पे इन्होंने बता दिया था कि जो पार्टिकल्स, जो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कण हैं, बाद में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोले गए। इनमें से यौगिक कौन है? तो ये तो अभी आपने देखा था क्वेश्चन, इसका तो आप लोग आंसर कर पाएंगे, अमोनिया, NH4। इनमें से कौन सा तत्व है? हीरा। वायु इनमें से क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण? मिश्रण। क्यों है, समझ में आ रहा ना? अभी हम लोगों ने ऊपर इसको अच्छे से डिस्कस किया है। इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक है? आप ध्यान दीजिएगा, रासायनिक यौगिक पूछ रहा है। ऑक्सीजन भी यौगिक है पर रासायनिक नहीं। ये आपका अमोनिया होगा। नहीं, ऑक्सीजन एलिमेंट होगा, माफ करिए, ऑक्सीजन एलिमेंट होगा। और वायु मिक्सचर होगा। निम्न में से मिश्रण है, क्या है? इस्पात। इस्पात होगा आपका राइट आंसर, इस्पात। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम, Na। आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद है कि नहीं याद है? अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं उसकी भी आपको याद कैसे करनी है बता दूंगा। और आपको जानना हो तो तभी बताइएगा आप, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने में वीडियोस। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार कमेंट बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। और आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो जो लोग वो क्लास नहीं देख पा रहे हैं उसको भी देखिए। और आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है और आपकी साइंस की प्लेलिस्ट है, GS के नाम से, जनरल साइंस के नाम से। तो आप इन दोनों प्लेलिस्ट को देखिए अगर जिसने नहीं देखा है। किसी को कोई भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो वो दोबारा वीडियोस देख लेगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख देगा। और जो भी टॉपिक में दिक्कत लगेगी आपको, अगर हमें ज़रूरी लगेगा तो उस टॉपिक को दोबारा करा दिया जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।